गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी मेरे प्रिय आत्मीय सभी आदरणीय स्नेहीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन, राधे राधे। भगवान की मंगलमयी कृपा की छाह में बैठकर भगवत चिंतन के द्वारा हम मनुष्य जीवन का सार्थक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय और चिंतन का आज 53वां दिन है और हम सब खूब आनंद की यात्रा में भगवान की दिव्य वाणी के द्वारा आत्मचिंतन का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु की मंगलमयी कृपा से कल हम लोग 17वें श्लोक में चर्चा कर रहे थे और उसी श्लोक में क्योंकि कल हम केवल प्रवेश किए थे, उसी श्लोक के फिर हम आगे की चर्चा में जाएंगे। इसलिए आज बिना किसी भूमिका के 17वें श्लोक में हम प्रवेश करें। आइए आप हम सब मिलकर 17वें श्लोक का पाठ करें। आपके स्क्रीन में वो 17वां श्लोक। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्वास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अविनाशी तु तद विद्धि येन इदं सर्वं ततम् अस्य अव्ययस्य विनाशं कर्तुं कश्चित् न अर्हति। भगवान, कल मैंने जो संकेत में कहा था, भगवान ने यहाँ 2 शब्दों का प्रयोग किया है विशेषतः, इदम और तत्। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वम इदम ततम, जिससे ये जगत व्याप्त है वह वो परमात्मा, उसे तू अविनाशी जान। अविनाशी का मतलब हुआ देश काल सीमाओं से जो परे हैं, वो अविनाशी तत्व है। क्योंकि परिवर्तन और वियोग ये दोनों असत है। सत में न वियोग है न परिवर्तन है, और जहां परिवर्तन है और वियोग है उसको हम लोग असत कहते हैं। तो इदम और तत् ये दोनों को समझना। तत् वह, इदम यह। लेकिन भगवान कहते यह नहीं है, तत् है। इसे नहीं समझो, उसे समझो। जो है ही नहीं उसे समझने की आवश्यकता क्या पड़ी है? तो संसार को क्या कहा है? खरगोश के सींग है नहीं, स्वप्नवत है। तो इसका अर्थ ये हुआ, भगवान कह रहे हैं कि उसको समझने की आवश्यकता है। वो क्यों? बोले उसमें कोई परिवर्तन नहीं, वो है एक। उसमें सब कुछ है लेकिन वो एक है। उसमें जो कुछ है ततम मतलब व्याप्त है। परिवर्तन जो जगत दिखाई दे रहा है उसमें, लेकिन उस जगदीश में कोई परिवर्तन नहीं। कल मैंने संकेत में कहा था, श्रीमद् भागवत में जब राजा रघुगण और भरत जी के बीच में संवाद चलता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और 5वां स्कंद कुछ कठिन है, इसलिए कुछ कथावाचक लोग इसको बहुत संक्षेप में करके निकल जाते हैं, वर्णन करते ही नहीं। लेकिन बहुत श्रवण करने लायक
चिंतन करने लायक। भागवत में कई स्कंद है जिसमें 5वां भी है, 11वां तो है ही है। अब यहां थोड़ा समझना, जब आप कथा तो सब जानते ही हैं, और इसी प्रसंग से मुझे लगता है कि भागवत श्रीमद् भगवत गीता में जो 17वें श्लोक की थ्योरी है, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में पूरा इसका विस्तार से वर्णन है, इसका आंसर है। जब राजा रहुगण कपिल भगवान के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाता है, तो आप जानते हैं वो कथा, तो 4 कहार पालकी को ढोते हुए जा रहे थे, तो एक कहार कहीं चला गया। भरत जी, जो ऋषभ पुत्र भरत, वो भरत पहले भरत थे, उसके बाद हिरण बने, हिरण के बाद फिर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, नाम तो भरत ही हुआ, लेकिन जड़ की तरह आचरण करने के कारण उनका नाम जड़ भरत हो गया। तो ऐसे जो जड़ भरत जी वो जंगल में विचरण कर रहे थे, तो उस वक्त राजा ने कहा कि हमारा ही राज्य है, कोई भी मिल जाए उसको पकड़ के लाओ। भरत जी मिले तो भरत जी को पकड़ के लाया, और पालकी को भरत जी से कहा कि तुम ढोलो। तो भरत जी ने के कंधे में पालकी रख दी एक तरफ, और 3 दूसरी तरफ, एक हिस्से में। और भरत जी जब चलते हैं तो नीचे देखते हैं मेरे पैरों से कहीं चींटी न दब जाए। उस वक्त उछलते हैं, चींटी देखते हैं तो राजा का सर पालकी से टकराता है, रहुगण का। तब श्री भरत जी महाराज को कुछ बुरा भला कहता है। बड़े हट्टे कट्टे थे ना, तो क्या कहता था, बड़ा दुबला पतला है, मैं तुझे चिकित्सा करा दूंगा, और लगता है तेरा शरीर थक गया होगा, कहीं रोग तो नहीं तुझे। भरत जी के मन में आया कि जिसको मैंने पालकी में ढोया है उसको ज्ञान अवश्य मिल जाना चाहिए। तो गुरुदेव की करुणा प्रकट हो गई। तो गुरुदेव पहली बार बोले हैं, कभी बोले नहीं थे, लेकिन क्या बोले हैं, कहने लगे, अरे भैया, तू कहता है कि मुझे भार हो रहा है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं भीतर का परम तत्व हूं। उस तत्व में कोई भार नहीं होता है, और तू मुझे मेरे शरीर को देखकर कह रहा है, वो तो व्याप्त है इस शरीर में, लेकिन जो शरीर है वो मैं नहीं हूं। देखिए सूत्र क्या है, स्थौल्यम, भरत जी की वाणी है, स्थौल्यम कार्श्यम व्याधया आधयश्च क्षुत्र भयम कलिरिच्छा जराचा। 5वें स्कंद के 10वें अध्याय का 11वां श्लोक है। शरीर का दुबला होना, शरीर का मोटा होना, भूख लगना, वजन बढ़ना, वजन घटना, रोग होना, ये सब शरीर के धर्म है। मैं देही हूं, ये देह के धर्म है। देहेन जातस्य हिमेन संति, मुझे नहीं हो रहा है कुछ भी, इसलिए तू कैसे कह रहा है कि भार मुझे हो रहा है, क्योंकि मैं तो उस अविनाशी चेतन तत्व हूं। शरीर में जो कुछ होता है मुझे छू नहीं सकता, वो छू नहीं सकता, क्योंकि मैं निर्लेप तत्व हूं। उस वक्त इतनी सी बात पे राजा का दिमाग घूम गया। बोले, इनकी वाणी से तो मेरे भीतर के जो दरवाजे थे धीरे धीरे खुलने लग गए, ऐसी दिव्य वाणी प्रकट हो गई। पालकी से गिरा, गया, भरत जी के चरण पकड़ लिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया सरकार, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप कौन है, इस रूप में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन मैं अज्ञानी हूं, मैं जानता कुछ नहीं हूं प्रभु, इसलिए आपने कहा मुझे कुछ भार नहीं है, आप कौन है। भरत जी ने कहा, मैं आत्मा हूं, अविनाशी तु तद विद्धि। तूने क्या कहा था राजन, कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, चिकित्सा करा दूंगा, मैं राजा हूं, तू दंड देगा तो शरीर को देगा, इस शरीर में नहीं। क्यों, तू जिसे मारने की बात कह रहा है वो अविनाशी तु तद विद्धि, और भीतर जो चैतन्य तत्व है अविनाशी।
एन सर्वमिदं ततम। यदि तू चाहता है, कहता है कि मैं मार पाऊंगा, मार लूंगा, तो कुछ कभी कोई समर्थ ही नहीं हुआ उस चेतन तत्व, उस आत्म तत्व को मारने में। उसने कहा कहाँ है वो? बोले सब में है, सबके भीतर है, यहां है। तब उसने जो प्रश्न किया है ना, हम जैसी बुद्धि वाले वैसी प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न किया है, और प्रश्न समझ लेना आपको। इसलिए मैंने कल संकेत में कहा था कि ये बड़ा मार्म्य, बड़ा चिंतनीय प्रसंग है। और क्या कहता है राजन? स्थाल्यग्नि तापात पयसो वितापा तत्तापसस्तंडुल गर्भरंध्री द्रेहेन्द्रियासा सयसन्निकर्षात् तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधा। ये 5वें के 10वें अध्याय का 22वां श्लोक। उसने क्या एक उदाहरण दिया है, उदाहरण समझने जैसा है। देखिए, वो कहता है कि आप कहते हैं देह के भीतर वो तत्व है, बुद्धि से परे वो तत्व है। आप जो कह रहे हैं गुरुदेव, ठीक है, आपकी बात पर एकदम विश्वास कर भी लें, लेकिन ऐसा लगता नहीं। क्यों नहीं लगता? तो रघुगण कह रहे हैं स्थाल्यग्नि तापात। देखो शब्द, जैसे किसी चूल्हे में हमने कोई बर्तन रखा, नीचे से आग लगाई, आग का प्रभाव उस बर्तन पे हुआ, बर्तन गर्म हुआ, और बर्तन पर पानी रखा, पानी उबलने लगा, पानी में चावल डाल दिया, और पानी में चावल डाल दिया, और पानी में चावल डालने का मतलब क्या हुआ? चावल गल गए। क्योंकि यहां व्यवहारिक दृष्टि से देखें गुरुदेव, एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ा। ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न का। कैसे? आग का प्रभाव बर्तन पर, बर्तन का पानी पर, पानी का चावल पर। क्योंकि है, एक मिला हुआ है। और आप कहते देह के भीतर वो है, लेकिन है नहीं प्रभाव किसी का। तो जैसे एक के दूसरे का प्रभाव पड़ता है बर्तन में चावल डालने पर, उसी प्रकार से देहेन्द्रियास्वा सयसन्निकर्षात्, देह, उसका प्रभाव कहां पड़ा? इंद्रियों पर। शरीर का प्रभाव, ध्यान से समझना, शरीर का प्रभाव इंद्रियों पर पड़ा, इंद्रियों का प्रभाव मन पर प्रभाव पड़ा। शरीर में कुछ होता है तो इंद्रियों का अनुभव होता है। जैसे चोट लगी, आंखों से आंसू आ गए, दुख सुख का अनुभव हुआ मन को। देखो इंद्रियों में कैसा आपस में तालमेल है। तो शरीर का प्रभाव इंद्रियों पर, इंद्रियों का प्रभाव मन पर, मन का प्रभाव बुद्धि पर पड़ा, और आप कहते हो उससे परे हैं, तो बुद्धि का प्रभाव आत्मा पर पड़ा। ये कहना चाहिए, क्योंकि है वही। और आप कहते हो बिल्कुल अविनाशी है, किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम कैसे माने गुरुदेव? अविनाशी तो तद विद्धि, जो आप कहते हैं सबका परिवर्तन हो रहा है। आग का परिवर्तन हुआ तो आग खत्म हुआ, लकड़ी खत्म हो गई, बर्तन गर्म हो गया, उस पर भी प्रभाव हुआ। पानी धीरे धीरे खोलते 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 पानी घटने लगा, चावल डाल दिया, चावल भी गल गया, तो सब पर तो प्रभाव पड़ता गया। और आप कहते वही बैठा है, हमने देखा है हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ते हुए, इंद्रियों पर भी प्रभाव पड़ते हुए, मन पर भी प्रभाव पड़ते हुए, और बुद्धि भी कभी कभी चिंतन करने का सामर्थ्य नहीं रखती, तो बुद्धि पर भी प्रभाव होता है। तो आप कैसे कहते हैं वही रहने वाला होकर भी उसी पर प्रभाव नहीं पड़ता? ये तो ऐसी बात हो गई। वो कहाँ है? बोले कोयले के खदान के भीतर बैठा है। क्या है? क्या सफेद कपड़े पहन के गया था, सफेद का सफाद सफेद आ रहा है। अरे भैया, काले कोयले के खदान में जाकर सफेद का सफेद निकले, ये असंभव बात है, इम्पॉसिबल बात है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि गुरुदेव वो अविनाशी है, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं, और मार नहीं सकता कोई, उस पर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। आप हम कैसे समझे इसको? तब पूरे 1 अध्याय में
पूरे एक अध्याय में वहाँ श्री भरत जी महाराज उत्तर देते हैं। पूरा एक अध्याय, बड़ा सुंदर भाव है। हम लोग एक एक चीज का चिंतन करते हैं। और कौन सा अध्याय है? 5वें स्कंद के 11वां जो अध्याय है भरत जी का, और पूरा जवाब है उसमें। कैसे हैं आप थोड़ा चिंतन करते रहे। और मैं तो कहूँगा यदि संभव हो सके तो इस अध्याय का आप लोग जरूर अध्ययन करें, और समझ में ना आए तो मैं तो हूँ ही। 5वें स्कंद के 11वें अध्याय में बहुत कम श्लोक है, 17 श्लोक है, उनका आप पाठ कर सकते हैं। तो क्या कहा है? भगवान भरत जी महाराज कहते हैं कि तुमने जो प्रश्न किया है, अको विदः को विदवाद वादान बदिष्यतो नाति विदाम वरिष्ठ न सूरयो ही व्यवहार मेनम तत्वावमर्शे न सहा मनंती। कहते हैं बड़ा सुंदर सूत्र दिया, और सूत्र क्या है? समझने जैसा है। कहते हैं कि जैसे उपाधि शब्द को पहले आप समझ लें। उपाधि किसको कहा जाता है? उपाधि जो तत्व है उसको समझ लें। उपाधि मतलब जो अपना न हो वो उपाधि। कैसे? जैसे कहा जाए, अभी परसों से हम लोग का श्रावण लग रहा है, और श्रावण में हम लोग अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। और रुद्राभिषेक में कभी कभी ऐसी स्थिति हम देखते हैं कि स्फटिक का शिवलिंग होता है, और उस स्फटिक के शिवलिंग में हम लोग फूल चढ़ाते हैं। अभिषेक किया, पुष्प चढ़ाया, और हमारे पास जो पुष्प आया वो कैसा पुष्प आया? लाल पुष्प आया, और लाल फूल लेकर हमने स्फटिक में चढ़ाया। और जैसे परिणाम क्या निकला कि स्फटिक जो मणि है वो लाल लाल जैसी दिखाई दी। जब लाल लाल स्फटिक मणि दिखाई दी तो जो जानता था स्फटिक मणि लाल नहीं है, वो व्यक्ति आके कहता है नहीं, स्फटिक तो सफेद ही है लेकिन फूल के कारण लाल है। लेकिन कोई नहीं जानता है, मणि की पहचान नहीं है, लाल फूल के कारण वो मणि लाल दिखाई दे तो क्या कहा जाएगा? उसको यही तो कहा जाएगा कि मणि तो लाल है, लाल लाल मणि दिखाई दे रही है। लेकिन ये सत्य नहीं है। लाल यदि दिखाई दे रही है स्फटिक के कारण नहीं, फूल के कारण। लेकिन आप जरा देखिए, फूल की अवस्थाएं बदलती है, पहले खिलता हुआ, फिर महाराज बाद में जाके मुरझाएगा। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि वहां वो जो स्फटिक है, और स्फटिक में जो लालिमा है वो फूल के कारण है। और मालूम है ये फूल स्थायी नहीं है, मुरझाना है। लेकिन जो स्थायी है वो स्फटिक मणि है, और ज्यों का त्यों है। लेकिन जो नहीं जानते और स्फटिक मणि को लाल समझ बैठते हैं, उसी तरह से हमारा जो आत्म तत्व है स्फटिक की तरह बिल्कुल धवल है, शुद्ध है, नित्य है, बुद्ध है। लेकिन और शरीर रूपी पुष्प जब इस स्फटिक में आ जाए, आत्मा में आ जाए, तो आत्मा भी समझता है मैं लाल हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं काला हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन वो आप शुद्ध हैं। इसलिए अपनी शुद्धता का बोध करें, अपने नित्यत्व का बोध करें, क्योंकि आप पर किसी का प्रभाव नहीं है। आप हैं, आप मुरझा नहीं सकते। आप फूल का विनाश होगा, स्फटिक का नहीं होगा। तब भगवान कहते अविनाशी तो तद विद्धि, वो जो आत्म तत्व है उसको अविनाशी समझो। और एन सर्वमिदं ततम्, कोई उसको मार नहीं सकता। अरे भैया, आकाश को कौन मार? जिसने सब व्याप्त किया है उसको कहते हैं कि भगवान
कोई उसको विनाश नहीं कर सकता। जो आकाश तत्व है उसको कौन विनाश करेगा? कोई विनाश तो कर ही नहीं सकता। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं वो आकाश जो तत्व है उसको कोई विनाश नहीं कर सकता, वो आत्मा है। और देखिए, भक्ति की दृष्टि से भी देखें, परमात्मा को विनाश करने के लिए बड़े बड़े असुरों ने प्रयास किया, कर पाए? हिरण्यकशिपु ने कितना प्रयास किया, और आप परिणाम देखते होंगे। और हिरण्यकशिपु का नामो निशान है, प्रभु की आज आभा आज भी विद्यमान है। हम लोग इसलिए प्रार्थना भी करते हैं, बागीसा यस्य बदने लक्ष्मीर यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तम नृसिंहमहं भजे। तो सज्जनों, उसको कोई नाश नहीं कर सकता। नाश करने वाला नाश हो जाता है। रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन रावण का नाश हुआ, और परिणाम राम विमुख सा हाल तुम्हारा, रहा न कौकुल रो निहारा। इसलिए मूल बात हमको ये समझना है कि वो जो सत तत्व है अविनाशी है, उसका नाश नहीं। और हमारा हाल कैसा है? जो असत है वो सामने दिखाई पड़ता है, नारायण नारायण नारायण। बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था शायद आवाज में। अब आ रहा है? अब शायद आ रही है आवाज। नारायण नारायण। ओम ओम ओम। बीच में थोड़ी सी आवाज में डिस्टर्ब हो गई, ऐसी शिकायत आ रही थी। तो यहाँ भरत जी महाराज ने कहा कि जो परम तत्व है वो स्फटिक मणि की तरह शुद्ध धवल है, वो अविनाशी है। और मैं आप लोगों को कह दूं, जरा दिक्कत हो जाएगी इसमें थोड़ा बहुत, तो आज का जो रिकॉर्डिंग है ना, तो हम आपको स्वाध्याय परिवार में डाल देंगे बाद में, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ें थोड़ा सा। तो भगवान कहते अविनाशी तु तद विद्धि एन सर्वमिदं ततम। वो अविनाशी है, और जो विनाशी असत है, अविनाशी और सत है, इसलिए इसे व्याप्त किया हुआ है। ततम मतलब व्याप्त किया हुआ है। जिसने व्याप्त किया है उसे समझो वो परोक्ष है। वो कहीं, अब परोक्ष है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं बैठा होगा, सातवें आसमान में होगा। हमारे साथ है, हमारे पास है। वो परम तत्व एक क्षण भी हमारा साथ छोड़ता नहीं। यदि हम लोग कहेंगे भगवान कहाँ है, तो हमको ऐसा समझना पड़ेगा कि जैसे समुद्र में एक मछली ने दूसरी मछली से पूछा कि समुद्र कहाँ है। वो जो परम तत्व है परमात्मा, वो कहाँ है? तो भगवान 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, गीता में क्या बढ़िया भाव देते हैं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, मेरे से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं है, मैं ही मैं हूं। कैसे? सूत्रे मणिगणा इव, जैसे धागे में मणियां है ना, मैं एक सूत्र हूं, सब मुझ में ही समाई है। मैंने सबको धारण किया है। यदि वो सूत्र जो परम तत्व है वो बिखर जाए तो मणियां बिखर जाएगी। संपूर्ण परमात्मा तत्व ही जगत को धारण किया हुआ है। और सज्जनों, में एक बात महत्वपूर्ण बता दूं, इस श्लोक की महिमा कितनी है। हालांकि गीता आप सब जानते हैं 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। प्रायः गीता में किन्हीं किन्हीं पदों की पुनरावृत्ति दिखाई देती है कुछ, लेकिन एकदम एक पद एन सर्वमिदं ततम, गीता में 3 बार ज्यों का त्यों रखा गया है। आप लोगों के पास गीता का पुस्तक है ना?
3 जगह ज्यों का त्यों है। अब इसको पुनरावृत्ति, कभी कभी लोग कहते हैं पुनरावृत्ति हुआ है, लेकिन आप जरा चिंतन करें वेद व्यास जी की लेखनी की महिमा, ठाकुर जी की वाणी की महिमा। सबसे पहले अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं 2 अध्याय का 17वां श्लोक, एन सर्वमिदं ततम, जिससे सर्वम इदम ततम, सब कुछ व्याप्त है। दूसरे का 17वां। अब आगे बढ़िए 8वें अध्याय का 22वां। आप लोगों के पास गीता का पुस्तक हो ना, उसको खोलिएगा तो आपको क्या गजब का सूत्र दिया। 8वें के 22वें में क्या किया है? भगवान कहते हैं पुरुषस्य परा पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम। अंडरलाइन करिएगा जरा इसको। 2 अध्याय के 17वें श्लोक में जो येन सर्वमिदं ततम का है, 8वें अध्याय के 22वें में इसको अंडरलाइन करिए। इस श्लोक में भगवान ने क्या अर्थ बताया? हे अर्जुन, जिस परम तत्व परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी और सृष्टि परिपूर्ण है, वो परम पुरुष परमात्मा भक्ति के द्वारा प्राप्त करने लायक है, भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। यह 8वें के 22वें का अर्थ है। अब आगे बढ़िए 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में जाइए, क्योंकि ये स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो हमको सब कुछ पकड़ के निकलना होगा। 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में वहां भगवान कह रहे हैं यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम। अब इसको अंडरलाइन करिए। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अब यहां भी येन सर्वमिदं ततम, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने कर्मों के द्वारा पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ये भगवान ने कहा। तो इस श्लोक की महिमा तो आप समझ गए होंगे। 3 जगह प्रभु ने कहा। अब देखिए यहां 18वें अध्याय में कहां कहा है, आप लोग कभी समय मिले तो अध्ययन कर लेना। जब भगवान ने वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था की, मानव धर्म की व्यवस्था की, कौन कौन सा धर्म किस किस के लिए है, वो सब बात कही भगवान ने, और सारे धर्मों की चर्चा करके भगवान ने 18वें अध्याय के अंत में बात कही, मुझे पूजा करनी है, मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त हूं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम। जिस संपूर्ण परमात्मा से संपूर्ण जगत व्याप्त है, उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए? स्वकर्मणा, अपने कर्मों से उसकी पूजा करो। अबीर गुलाल इत्यादि सामग्री जो आपके पास है उससे तो करो ही करो। भगवान कहते श्रेष्ठ पूजा वह है, अपने सत्कर्मों से मेरी पूजा करो। मैं हमारे गाजियाबाद के, जिनका मैं बहुत हृदय से श्रद्धा जिनके प्रति रखता हूँ, मेरे पिता के समान आदरणीय श्री आर्यन पांडे जी, प्रायः हालांकि मुझे प्रत्यक्ष उपदेश भले ही न दे, लेकिन उनकी वाणी में सुनता हूँ तो मुझे प्रत्यक्ष ही अनुभव होता है। प्रायः इस श्लोक को कहते रहते हैं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। अपने कर्मों से परमात्मा की पूजा कर। और मुझे लगता है उनकी ये बात मैं हमेशा स्मरण में रखता भी हूँ। तो कहने का तात्पर्य है, 3 श्लोक आपने सुना, और मुझे आजकल एक भाषा कंप्यूटर में, मोबाइल में आता है ना, कॉपी पेस्ट, बिल्कुल कॉपी पेस्ट की तरह वो उठा के वहां रख दिया गया, ये न सर्वमिदं ततम। और आप जरा गंभीरता से देखिए, 2 अध्याय के 17वें में, 8वें के 22 में और 18वें के 46 में हमारे महापुरुषों ने चिंतन किया। जब 2 के 17वें चर्चा की, एक ज्ञान की दृष्टि से चर्चा की, और 8वें के 22 में जब चर्चा की
ये भक्ति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का उपाय बताया। ध्यान से सुनिएगा। और फिर 18 के 46वें चर्चा की कर्मों के द्वारा परमात्मा प्राप्ति। तो भगवान कहना चाहते हैं चाहे सत्कर्म हो, चाहे अनन्य भक्ति हो, चाहे दिव्य ज्ञान हो, इन सब का परिलक्षण, इन सब के द्वारा प्राप्त करने योग्य मैं हूं, मुझे ही प्राप्त करना है। कर्म से हो, भक्ति से हो, ज्ञान से हो, हमारा जीवन भगवत प्राप्ति की यात्रा में जाए। और यहां तीनों में भगवान को क्या कहा है? पहले दूसरे अध्याय में तो जहां चर्चा आ रही है ना सर में, एक आत्मा के रूप में कहा है, और 8वें के 22 में और 18वें के 46 में ये परमेश्वर के रूप में कहा है भगवान। तो आत्मा हो चाहे परमात्मा, येन सर्वमिदं ततम्। हमारे कर्मों में भी परमात्मा व्याप्त है, हमारी भक्ति में भी ये सोचें संपूर्ण जगत में परमात्मा व्याप्त है, और ज्ञान में तो है ही है, परम तत्व व्याप्त है। अब आगे और एक महत्वपूर्ण बात सुनाऊं आपको। फिर 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में जाएं। थोड़ा सा अंतर तो आपको लगेगा, लेकिन इसी से मिलता जुलता मिलेगा। मया ततमिदं सर्वं जब जगदव्यक्त मूर्तिना। 9वें का 4था। मया ततमिदं, पकड़ लीजिएगा जरा। मया ततमिदं सर्वम, यहां क्या था? एन सर्वमिदं ततम, और सब कुछ ठीक है। ततमिदं सर्वमिदं ततम, एन भगवान ने क्या कहा? यहां मया तत एन सर्वमिदं ततम, और यहां कहा मया ततमिदं सर्वम। बात एक ही है, लेकिन वहां कहा ततम, मया शब्द कहा। यहां मया शब्द पकड़ लेना थोड़ा सा। मया मतलब मेरे द्वारा। उधर क्या कहा? भगवान कहते हैं एन सर्व, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, और यहां भगवान मया ततमिदं, मेरे द्वारा व्याप्त है। तो इसका अर्थ कहीं आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे कह सकता हूं परमात्मा, आत्मा, परमेश्वर, जो यहाँ गीता में मया ततमिदं सर्वम अथवा एन सर्वमिदं ततम कहा है, वही आत्मा, वही परमात्मा पूर्णावतार श्री कृष्ण के रूप में प्रकट। क्योंकि भगवान कह रहे मया ततमिदं। इन तीनों के आधार पे हम कह रहे हैं, जब भगवान इन तीनों को समेट कर कहते मेरे द्वारा व्याप्त है, तो पूर्णावतार आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर, वही पूर्णावतार श्री कृष्ण है। श्री वो पूर्णावतार के रूप में प्रकट होकर अर्जुन के माध्यम से हम सबको तत्व ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। वही परमेश्वर, वही परमात्मा श्री कृष्ण है। तो भगवान कहते हैं तत् एन सर्वमिदं ततम्। हे अर्जुन, अविनाशी तु तद विद्धि। उस तत्व को, उस कृष्ण तत्व को, उस आत्म तत्व को तू अविनाशी समझ। कृष्ण नित्य है। देवकी के यहां जन्म लेने से पहले भी कृष्ण तत्व है, बाद में भी कृष्ण तत्व है। इसलिए परम पूज्य प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, उनकी साधक संजीवनी टीका में भी है, तत्परोक्ष है, इदम प्रत्यक्ष है। तो परोक्ष ही व्याप्त है, वही नित्य है। ये स्वामी जी का भाव है। कैसे? महाराज श्री कहते हैं सोने में गहनों की तरह। गहने सोने के हैं, सोने में गहनों की तरह वो परम तत्व व्याप्त है। तो फिर क्या करें? दिखाई देता है तो प्रत्यक्ष अनित्य है, परोक्ष नित्य है। तो सत्य क्या है? वही सत तत्व जानने योग्य है। शरीर विनाशी है, उसके विनाश को कोई रोक नहीं सकता। याद रखना,
शरीर विनाशी है, उसके विनाश को कोई रोक नहीं सकता, अविनाशी को कोई मार नहीं सकता। अर्जुन, इसलिए मैं तुझे कहना चाहता हूं, तू कह रहा था ना ये मरेंगे, क्या होगा? तेरे युद्ध करने से, तेरे युद्ध न करने से विनाशी में भी और अविनाशी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अविनाशी मरने वाला नहीं है, विनाशी रहने वाला नहीं। येन सर्वमिदं ततम्, क्योंकि वही संपूर्ण जगत में व्याप्त है। जो दिखाई दे रहा नष्ट हो सकता है, जो परोक्ष है, नित्य है, वो शाश्वत है। अब थोड़ा सा और गंभीर बात पर हम थोड़ा जाएं, जिससे कि ये सूत्र को और समझने की कोशिश करें। कई रूपों में कोई चीज तैयार होती है ना, वस्तु तैयार होती है, तो समझ लेना वो है कार्य। लेकिन जिन जिन के द्वारा जिन जिन पदार्थ वहां आए, उनके कारण से वो कार्य तैयार हुआ। जैसे मैं उदाहरण दूं, पकौड़ी खाने का मन हुआ किसी, अब पकौड़ी में हमको बेसन चाहिए, उसमें जो मटेरियल चाहिए, वस्तुएं चाहिए, वो भी एक कारण है। अब वेदांत की भाषा में थोड़ी समझाने की कोशिश करो, और आप लोग इन बातों को नोट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जैसे पकौड़ी इत्यादि बनाने में बेसन हो गया, तेल हो गया, नमक, मिर्च, जो जो कुछ डालना है, ये सब उपादान कारण है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? उपादान कारण। और फिर पकौड़ी किसने बनाया? पकौड़ी जिसने बनाया, वो पकौड़ी बनाने में एक कारण बन गया, उसका नाम हो गया निमित्त कारण। फिर कार्य क्या हुआ? बोले पकौड़ी। अब ये तो आप समझ रहे होंगे, मैं आगे की बात समझाने के लिए छोटा सा उदाहरण दिया। अब आगे की बात समझते हैं। अब हमको एक घड़ा चाहिए, कल मिट्टी का घड़ा बनाना है, घड़ा चाहिए। उस घड़ा बनाने में कारण, उपादान कारण क्या हुआ? मिट्टी, पानी। निमित्त कारण कौन हुआ? समझ लो जिसने बनाया, और निमित्त बन गया, कार्य हो गया घड़ा। तो इसका मतलब है, तो उपादान, निमित्त इत्यादि कारणों से जो कार्य बन गया वो घड़ा हो गया। तो जगत क्या है? आप ध्यान से समझना, जगत कार्य है। इसको बनाने वाला कौन है? कारण। कारण हो गए। तो कारण कौन है? हम कहेंगे परमात्मा कारण। तो फिर एक गड़बड़ ये हो जाएगा, वेदांत की दृष्टि से समझा रहा हूं, गड़बड़ ये हो जाएगा कि वो जो कारण है, निमित्त कारण हो, तो फिर अलग हो गया, क्योंकि घड़ा बनाने वाला घड़े से अलग हो गया, पकौड़ी बनाने वाला पकौड़ी से अलग हो गया। तो जैसे वो मिट्टी से घड़ा बनाया है, तो मिट्टी से अलग हो गया। तो वेदांत के सूत्र के अनुसार ये श्लोक घटेगा कैसे कि मया ततमिदं सर्वम, अथवा अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। संपूर्ण जगत उसी तत्व से व्याप्त है, वो समाया हुआ है। फिर कैसे हम सिद्ध करें इसको? क्योंकि अलग अलग हो गया फिर तो। तब हमारे वेदांत के अद्वैत के आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं समझना, क्योंकि वो कारण अलग है, कार्य अलग है। तो जगत जो बना है और न उपादान, और उसका एक नया नाम दिया है आचार्यों ने, अभिन्न निमित्तोपादान कारण। कारण नया, उपादान कारण और निमित्त कारण अलग अलग नहीं है, अभिन्न हो गया। कैसे? बोले जो मिट्टी है वही घड़ा बना, घड़ा ही मिट्टी है। मिट्टी से घड़ा बना, और घड़ा ही मिट्टी है, घड़ा मिट्टी ही है। उसी तरह से परमात्मा ही जगत के रूप में आया, उसी से व्याप्त है, लेकिन सत्य परमात्मा है, जगत सत्य नहीं। बात समझ रहे होंगे आप? वो अलग अलग नहीं हुआ। फिर अलग अलग हो गया तो फिर हम कहेंगे भगवान अलग है, तो येन सर्वमिदं तत्व नहीं घट पाएगा।
तब कहा गया वो परम तत्व परमात्मा ही जगत के रूप में आया है। मिट्टी से घड़ा बन गया है, लेकिन घड़ा नहीं है तो भी मिट्टी है। जगत नहीं है तो भी परमात्मा है। आभूषण नहीं है फिर भी सुवर्ण है। इसलिए वो क्या है? ये जो दिखाई दे रहा है इदम है। पटतंतुवत, जैसे कोई वस्त्र बनाया गया, कैसे बना? बोले कपड़े से। तो वस्त्र तो बन गया, लेकिन कपड़े उन वस्त्रों में जैसे व्याप्त है, जगत में परम तत्व भी व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम, इसलिए ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है वो सर्वत्र व्याप्त है। वो है ही है, तू नहीं है लेकिन वो है। तू मतलब ये पुतला नहीं है, ये सत्य नहीं है, लेकिन सत्य तो वह है जिसके द्वारा निर्मित हुआ, जो बन के आया। तो इसका मतलब है तू अहम को हटा दे अपने यहां से, क्योंकि तू नहीं है अभी। कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन, उस अविनाशी तत्व को समझ, तू अपने आप को हटा दे कि मैं भी कुछ करता हूं, क्योंकि तू है ही नहीं, वही परम तत्व है। अहम को हटाना होता है। कारण क्या है? क्योंकि जब तक इस अहम को नहीं हटाएंगे उसकी यात्रा नहीं हो। क्योंकि अहम मतलब शरीर को मैं कहना, मेरा कहना, ये अहम है, हटाना पड़ेगा। इसको अच्छी तरह से समझना है। थोड़ा सा चिंतन करें। देखिए, विज्ञान और अध्यात्म का जो अध्यात्म की यात्रा को थोड़ा समझ लें। सच्ची बात तो यह है कि विज्ञान ने भी अहम को हटाया है, लेकिन दूसरे प्रकार से हटाया। क्योंकि विज्ञान कहता है, डार्विन का विकासवाद लेकर लोग कहते हैं, आज भी लोग पढ़े लिखे लोग थोड़ा विवेक से बात करनी चाहिए। डार्विन को ला के लोग क्या कहते हैं उसका, वो कहता था ना, ये मनुष्य मनुष्य नहीं है, ये बंदर ही मनुष्य बन के आए, बंदर के संतान है मनुष्य। तो मनुष्यों के अहम में चोट लगी। हम अपने आप को मानव कह रहे थे, हम बंदर हैं। अहम हट गया मनुष्य का। विज्ञान ने हटाया है अहम का, अहम। लेकिन हमारा अध्यात्म भी कहता है तू नहीं है। लेकिन याद रखना, पशु नहीं बनाया अध्यात्म ने। विज्ञान ने अहम को हटाकर लोगों को पशु और यंत्र बनाया, और अध्यात्म में अहम को हटाकर आपको परम चेतना से जोड़ दिया। थोड़ा समझना। पश्चिम का विज्ञान सफल हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। पश्चिम में जो विज्ञान है वो सफल हुआ, लेकिन आदमी को पशु, और अभी तो क्या कहते हैं, आदमी पशु भी नहीं है, आदमी यंत्र है, यांत्रिक हो गया आदमी। और इसके बड़े खतरनाक परिणाम आ रहे हैं। पश्चिम का विज्ञान सफल हुआ और मनुष्य को मशीन बना दिया, और पूरब का अध्यात्म सफल हुआ और मनुष्य को परमात्मा से जोड़ दिया। क्योंकि यहाँ कहा तू है नहीं, तू परमात्मा का है अथवा परमात्मा है। मनुष्य परमात्मा का है अथवा परमात्मा स्वरूप में। तत्व ज्ञान की जो दिव्यता है हमारी भारतीय परंपरा में ये प्रकट हुआ। दोनों ने अहंकार को छीना है, लेकिन एक ने अहंकार को छीनकर नीचे गिराया, एक ने उस चेतना से जोड़ दिया। याद रखना, हमको नीचे गिराने का बहुत प्रयास हो रहा है। विज्ञान कहता है तू बंदर है। बंदर ठीक है, पशु तो थे, मशीन हो गए। और मैंने सुना है जो कछुआ है ना, और धूप तेज सहन नहीं कर सकता। तो एक वैज्ञानिकों ने कछुआ बनाया यंत्र का, तो कहते उसके ऊपर भी तेज धूप आया रोबोट जैसा, और छां में चला गया। बोले ये जो है ये मशीन है, इसको सीखना नहीं होता है, नेचुरली। तो उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे
पक्षियों के अंडे फूटे, अंडे सहित अंडे को छोड़कर कई पक्षियां चली जाती है। माँ ने घोंसला बनाया, उन अंडे से फूटने से पहले माँ तो खत्म और चली गई। अंडा फूटा, पक्षी बड़ा हुआ, उस पक्षी ने किसी को घोंसले बनाते हुए नहीं देखा, पक्षी ने घोंसला बना दिया बिना सीखे। इसका मतलब क्या है? कहा कि उनको सीखना नहीं, ये स्वाभाविक है, नेचुरली है। पतंगा प्रकाश को देख के जाए और दिया का दीवाना नहीं है वो, बल्कि उसको जाना ही है उधर। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया, मनुष्य जानवर ही नहीं, मनुष्य यंत्र है। अहंकार टूटा है, निश्चित है, लेकिन याद रखना, आदमी नीचे गिरा, ऊपर नहीं उठ पाया, और परिणाम कितना बड़ा निकला। जिस धर्म अध्यात्म की बात कहने वाले लोग अफीम कहने लगे, उस धर्म को अफीम कहने लगे वहां स्टालिन, लेनिन। और क्या हुआ? कहते हैं कि आत्मा तो है नहीं, परमात्मा तो है नहीं, मार डालो। कितनों को मारा, कितनों को उन्होंने मारा, क्योंकि यंत्र को मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सजा नहीं हो। यंत्र को मारो, यंत्र ही तो है, आत्मा तो है नहीं। विज्ञान कहता है प्रकृति कर रही है, मनुष्य नहीं। अध्यात्म कह रहा है मनुष्य नहीं कर रहा है, परमात्मा कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अर्जुन को भी भगवान करे, अर्जुन इनको मारो, क्योंकि तुम मारना भी चाहो तो मरेंगे नहीं, क्योंकि भीतर वो आत्मा नित्य है। और मैं आपसे कहूंगा, इतना ही कहना चाहूंगा, विज्ञान ने अहंकार को तोड़ के हमको नीचा गिराया है, और अध्यात्म ने ऊपर की यात्रा कराई है, ऊर्ध्वगामी बनाया है। क्यों? अध्यात्म धर्म हमें भीतर की यात्रा कराता है, उस परम तत्व, परम चेतना को प्रकट होने देता है और परमात्मा से जोड़ता है। मनुष्य यंत्र नहीं है, मनुष्य परमात्मा का संतान है, परमात्मा। इसलिए भगवान कहते हैं उस परम तत्व आत्मा को समझ लो, उसे जानो, उसको तुम जान जाओगे तो निश्चित रूप से फिर तुमको जानना कोई शेष नहीं है। एन सर्वमिदं ततम्, और उस तत्व का कोई विनाश कर नहीं सकता, ये याद रखना। वो तत्व नित्य है, विनाशम अव्ययस्वास्य, क्योंकि अव्यय है, वो घटी बड़ी नहीं है, एक रूप में है। उसको कौन मारे भाई, उसको कौन हटाए? आत्मा नहीं मरती। अविनाशी तो तद विद्धि एन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्वास्य। हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं इसको मार डालूंगा, नहीं मार पाएगा, क्योंकि आकाश को कौन मार पाएगा, आकाश को कौन हटा पाएगा? वो है। अब ये मत कहो कैसा है, क्या है, सत्ता है उसकी। इस बात को भगवान और स्पष्टीकरण करते 18वें अध्याय 18वें श्लोक में। तो इस श्लोक की चर्चा हुई, अब 18वें में प्रवेश करेंगे। आइए हम सब मिलकर 18वें श्लोक का पाठ करें। यहां अंतबंत देह के बारे में बताया, और उसके बाद फिर आत्मा के बारे में, दोनों के बारे में और स्पष्टीकरण है। बड़ा सुंदर रहस्य है, इसका पाठ करें मेरे साथ। अंतबंत इमे देहा नित्यसोक्ता शरीरिणः अनासीनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। भगवान कह रहे हैं, हे भारत, भारत मतलब हे भरतवंशी अर्जुन, अनासीना अप्रमेयस्य नित्यस्य शरीरिण इमे देहा अंतवंत उक्ता तस्मात् युध्यस्व। बड़ा महत्वपूर्ण चिंतन है। अनासी जो नाश न हो सके, अप्रमेयस्य किसी प्रकार के उसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो नित्य है। तीन बातें, अप्रमाण, अनासी और नित्य,
ये क्या है? बोले ए शरीरिणः, इस आत्मा का, ये आत्मा के लक्षण 3 बताए हैं, आप लोग ध्यान देना। कौन कौन से? अनासी, अप्रमेय और नित्य। इसकी आज नहीं तो परसों चर्चा करेंगे। तो आत्मा के लक्षण 3 हैं यहाँ। हे अर्जुन, ये आत्मा के जो जिन लक्षणों की मैं चर्चा कर रहा हूं, नाश न होने वाला, प्रमाण रहित, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, और नित्य, शरीर के आत्मा का, इमे देहा, ये सारे देह, ये सारे पदार्थ, शरीर जितने हैं, अंतवंत उक्ता, ये नाश होने वाला है, आदि अंत वाला है, अंतवंत उक्ता। तो इसका मतलब है नष्ट होने वाला है। तो क्या कर? तस्मात्, इसलिए अर्जुन युध्यस्व, तो युद्ध कर। कुछ आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो भगवान ने यहां जो एक व्याकरण की दृष्टि से विचार करो, शरीरिणः और देहा। आप लोगों को संस्कृत का तो कई लोगों को नॉलेज होना चाहिए। शरीरिणः एक वचन का प्रयोग है, और देहा ये बहुवचन का प्रयोग है। शरीर है मतलब आत्मा, देहा मतलब शरीर, और कितने शरीर? अनेक शरीर। आप बात समझ रहे होंगे। तो आत्मा के लिए क्या एक वचन का प्रयोग है, और शरीर के लिए देहा बहुवचन का प्रयोग है। तो आत्मा तो एक है, शरीर अनेक है, और एक आत्मा ने अनेक शरीरों में प्रवेश किया है, उसी एक तत्व ने अनेक शरीरों को धारण किया है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके। आज तो मैं इस श्लोक की संक्षिप्त व्याख्या सुनाऊंगा, विस्तार में नहीं करूंगा। पूरा करता हूं लेकिन संक्षेप में करके। अनासी, भगवान कहते देश काल परिस्थिति किसी भी कारण से जिसमें क्षति न हो, अभाव न हो, वो अनासी। आत्मा का पहला लक्षण भगवान ने कहा अनासी, किसी प्रकार से उसमें क्षति नहीं। दूसरा अप्रमेय। अप्रमेय का अर्थ होता है उसको किसी प्रकार के प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंद्रियां किसी चीज को सिद्ध करती है तो बाहरी वस्तुओं को सिद्ध करती है, क्योंकि इंद्रियां उन्हीं को सिद्ध करती है जो इंद्रियों ने जिन चीजों को पकड़ लिया हो। तो आत्मा को इंद्रिय पकड़ ले तो आत्मा पदार्थ हो जाएगा। वेदांत के अनुसार हमारी इंद्रियों ने यदि आत्मा को पकड़ लिया और कहा देखो देखो मैं पकड़ के लाया, वस्तु हो गया कि नहीं हो, पदार्थ हुआ कि नहीं। और याद रखना आत्मा कोई पदार्थ नहीं। तो दूसरा भगवान ने कहा अप्रमेय, किसी प्रकार के इंद्रियों के प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता। तीसरा नित्य। आत्मा के 3 लक्षण, नाश नहीं हो सकता, क्षति नहीं है, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और वो नित्य है। वो कौन है? शरीरिणः, ये आत्मा है। लेकिन उस आत्मा ने क्या किया है? देहा, अनेक देह को धारण किया है। तो बहुवचन है, लेकिन चाहे वो एक देह को धारण किया हो चाहे अनेक देह को धारण किया हो, देह कैसे हैं? बोले अंतवंत है, उसकी आदि भी है अंत भी है। इसलिए जो भीष्म और द्रोण तुमको दिखाई दे रहे अर्जुन, इनका जन्म हुआ, इनकी मृत्यु है, आदि है तो अंत भी है। सच्ची बात तो यह है, इनका यदि मैन्युफैक्चरिंग है तो एक्सपायर भी है, दोनों है इसका। और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग तो पकड़ लेते हैं लेकिन एक्सपायरी समझ नहीं पाते। भगवान कहते इसी का अंतवंतः, एक्सपायर होना ही होना है इस शरीर को, नाश होना ही होना है इस शरीर का। और
वो परम तत्व है। उसके तीन लक्षण क्यों बताए होंगे? इसलिए भगवान बताए तीनों कालों में नाश नहीं है, इसलिए तीन लक्षण बता रहे। लेकिन जो है दिखाई दे रहा है क्या है? देहा, अनेक देह। और एक बात मैं आपसे कहूं, मैं विस्तार से मैंने कहा ना, चर्चा तो मैं परसों सोमवार को फिर करेंगे इसकी, लेकिन एक आपसे बात कहूं, हम लोग नाम रखते हैं ना, नाम क्या है आपका? बोले भगवंत सिंह, धनवंत सिंह। भगवान कहते हैं ये शरीर न धनवंत है न भगवंत है, ये आत्मा शरीर तो अंतवंत है, ये शरीर तो अंतवंत है, इसको जाना है, ये निश्चित है, अंतवंत है। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् युध्यस्व। तू जब जान जाएगा ये है नहीं, जाना तो है, अंतबंत, इनका नाश होना है, इसलिए अर्जुन तू युद्ध कर। भगवान युद्ध के लिए क्या कहे, क्यों कह रहे हैं? भगवान कहते हैं जब तुझे मालूम है करना है, प्राप्त कर्तव्य कर्म कर। लेकिन भगवान कर्म कब कर रहे कह रहे हैं? सबसे अंत में, युध्यस्व, युद्ध कर। लेकिन कैसे करना है? पहले उस आत्मा को समझ, शरीर को समझ, तब युद्ध में लग, मोहित नहीं होगा। बहुत ध्यान से इस बात को मैं बार बार कहूंगा, एक क्रम बताया है, क्योंकि तू यदि उस पर ब्रह्म परमात्मा को समझ जाएगा तो तू शरीर को भी समझ जाएगा। मतलब फिर शरीर को समझने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अब कई लोग कहते हैं ना कि एक वेदांत में एक बहुत बढ़िया सूत्र आया है, तस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। उस परम तत्व को जानने के बाद सब कुछ जान जाता है। तो बहुत इस पर चर्चा हुई, तो कहते हैं सब कुछ जान जाता। बोले हाँ, भोजन बनाना जानता है, गाड़ी चलाना जानता है, झाड़ू लगाना जानता है, पंखा चलाना जानता है। आप जरा सोचिए, इसको इस बात लेकर समझना कि यदि सब कुछ जान जाता है तो ये सब जानता है क्या? बोले नहीं, यदि उस तत्व को जान जाता है उसको कुछ भी जानने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवान बड़ा सुंदर सूत्र दे रहे हैं कि भगवान अंतबंत बाद में कह रहे हैं, पहले तीन लक्षण बताए, अनासी, अप्रमेय और नित्य। ये आत्मा के लक्षणों को तू समझ जाएगा तो क्या समझेगा? कि शरीर तो विनाश होने वाला है, अंतबंत है, ये समझेगा। तो तुझे शरीर के प्रति मोह नहीं होगा, और जिसको अपने शरीर के प्रति मोह नहीं होगा, अपने स्वरूप का बोध होगा, उसका कर्म बड़ा दिव्य हो जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, आत्म तत्व को जान, शरीर को नश्वर समझ, लेकिन कर्तव्य कर्म से भाग नहीं, युद्ध कर, अपना कर्तव्य कर्म कर। तो ये तीन सूत्र हमको समझने जैसा है। ठाकुर जी ने आत्मा की नित्यता, शरीर की अनित्यता और कर्तव्य की आवश्यकता, ये तीन सूत्र आज अंतिम बात मैं कह रहा हूं। आत्मा की नित्यता समझो, शरीर की नश्वरता समझो और कर्तव्य कर्म की अनिवार्यता समझो। ये जब तीन बातें हम समझ लेंगे तो फिर जीवन का आनंद ही आनंद है, उसी को आनंद मिलता है। लेकिन हमने पहली बात नहीं समझ पाए, केवल कर्तव्य की अनिवार्यता ही समझ ली। लेकिन भगवान कहते फिर कर्तव्य तुमको धोखा दे सकता है, कर्तव्य में आसक्ति हो जाएगी। उस कर्तव्य की अनिवार्यता को समझने से पहले भगवान ने दो बातें कह रहे। क्या कहना है? कह रहे हैं आत्मा की नित्यता को जानो, शरीर की नश्वरता को जानो, तब तुम कर्तव्य की अनिवार्यता को समझोगे। इसलिए हे अर्जुन, इस बात को तुम चिंतन करो। आइए इस श्लोक का पुनः पाठ करते हैं। मनोज जी उसमें स्क्रीन में दे देंगे 18वें श्लोक का पाठ। हम लोग इसका एक बार पुनः पाठ करें, बड़ा दिव्य श्लोक है और इसको नोट कर लीजिएगा। ये तीन सूत्र मैंने जो बताए, मैं परसों फिर सोमवार को इसकी चर्चा करूंगा। कौन कौन से? आत्मा की नित्यता, शरीर की नश्वरता और कर्तव्य की अनिवार्यता। 18वें श्लोक का पाठ करते हैं। आइए आप हम सब मिलकर, आप लोगों के पास गीता का पुस्तक है और स्क्रीन में भी वो श्लोक आ गया। 18वां। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः
अनासीनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। आज की चर्चा को यहाँ विराम दे रहे हैं। एक छोटा सा निवेदन यह है